नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सेहत में हम बात करेंगे मोटापा और मुश्किलों पर। जी हाँ, खराब लाइफस्टाइल, खान पान और कोई फिजिकल एक्टिविटी न करने के कारण आजकल ज्यादातर लोग बेली फैट की समस्या से परेशान हैं। आज के समय में ज्यादातर लोगों को बढ़े हुए पेट की शिकायत है। अनावश्यक चर्बी जब हमारी कमर के चारों ओर जम जाती है तो बेली फैट की स्थिति हो जाती है। बेली फैट बढ़ने से जहां एक और पर्सनालिटी पर इसका खासा असर पड़ता है, तो वहीं कई बीमारी होने का भी खतरा पैदा कर देती है। जी हाँ, सही सुना आपने, बेली फैट एक बड़ा खतरा है। अगर एक बार बेली फैट बढ़ जाता है तो इसे कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं और इवन कुछ लोग तो दवाइयां खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। शरीर में दो तरह के फैट होते हैं। आपको बता दें कि पहला फैट होता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा होता है विसेरल फैट। फैट का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऊर्जा स्टोर करने में सहायता करना। विसेरल फैट सेहत के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि शरीर के कुछ हिस्से जैसे दिल, लीवर, पेट, फेफड़ों के आसपास जमा होता है। हार्वर्ड मेडिकल हेल्थ के मुताबिक बेली फैट यानी कमर के आसपास चर्बी जमा होना सेहत के लिए ठीक नहीं है। कई स्टडी में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि अनावश्यक फैट के कारण कई गंभीर बीमारियां व्यक्ति को अपने आगोश में ले लेती हैं। ये चेतावनी की तरह है। मेडिकल भाषा में इसे अनहेल्दी फैट को विसरल फैट भी कहते हैं। कई शोध में बात सामने आई है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक बेली फैट होना घातक हो सकता है और इससे कई तरह की बीमारियों के होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा चर्बी से टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, यहाँ तक कि कैंसर का भी खतरा रहता है। ऐसे में अगर आप चाहें तो लाइफस्टाइल के साथ साथ खान पान में बदलाव कर अपनी कमर की चर्बी को कम कर सकते हैं। जी हाँ, हालांकि ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपकी सेहत का हम तो रखते ही हैं ख्याल। तो आज की चर्चा में करेंगे पेट पर जरूरत से ज्यादा फैट आपको किन बीमारियों का शिकार बना सकता है और क्यों, ऐसे उपाय पर जिनसे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि कमर की चर्बी घटाने के लिए कई खास तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप कमर की चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं, जहां ये कई बीमारियों को जन्म देती है। वैसे उतना मुश्किल नहीं है अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं। अगर सावधान हो जाइए, पेट पर अगर आपका बेली फैट है तो ऐसे में कई खतरनाक बीमारियां, दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। तो ऐसे में बेली फैट कितना बड़ा खतरा है, इस पर हम आज बात करेंगे। गंभीर बीमारियों से बचना है तो कैसे कम करें बेली फैट, क्या उपाय है, इसी पर आज बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट रायपुर एम्स। डॉक्टर करण और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील लोधी, डाइटिशियन। तो शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर करण, जिस तरीके से आज की बदलती लाइफस्टाइल में हम जनरली देखते हैं कि लोगों को बेली फैट जो है वो आम हो गया है, लेकिन बेली फैट जो है कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो ऐसे में बेली फैट सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए, जो पहले के जो लोग थे, हमारे पूर्वज लोग, उन लोगों का उस समय गाड़ी, व्हीकल और ये जो मॉडर्न जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टेलीविजन, मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब नहीं होने के कारण वो लोग चलना फिरना बहुत ज्यादा करते थे। खेती किसानी, सड़कों पे वॉकिंग ज्यादा होती थी, तो उससे फैट जो हम खाते भी थे, घी खाते थे जिसको बोलते हैं, ये पुराना घी खाया हुआ है, वो भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता था, उपयोग हो जाता था। लेकिन अब ये जो आधुनिक गाड़ी और जो बैठते हैं, ज्यादा लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है, उसके कारण अधिक देर तक कंप्यूटर में बैठना, मोबाइल को देखना और दूसरे और सोफा सेट में बैठ करके और पिक्चर्स देखना, और जो समय घर पे नहीं रहना चाहिए उस समय भी आप घर पे हैं, बैठे हुए हैं, काम धाम भी नहीं है उसके बाद। तो और जो खाना खाते हैं, जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई है, खाने पे भी मॉडर्न फूड है, जो फैटी फूड है, मैदा वाला है, ऑयल वाला है, समोसे, कचौड़ी, मिठाइयाँ, नमकीन, और जितने ये त्योहार वगैरह होते हैं, रिश्तेदार लेके आते हैं और आप भी लेके जाते हैं, तो जो आदान प्रदान मिठाई का, नमकीन का, तेल वाला और घी का, बटर का, ये सब बनते नहीं थे उस समय इतने सारे जो अभी बनते और खाते हैं लोग।
और पेट भरा हुआ उसके बाद भी खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और उसी के कारण पहले ये जो मौतें नहीं होती थी हार्ट अटैक की लाखों की संख्या में जो एवरी ईयर हो रही है, और जो हम लोगों ने 40 साल 35 साल पहले सुना नहीं था, जो डायबिटीज लोगों में, घर के सब सदस्यों को डायबिटीज की बीमारी, शक्कर की बीमारी और घुटने के दर्द और शोल्डर उसके कारण इन्वॉल्व होता है, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन होता है डायबिटीज के कारण भी, और ये सब मोटापे के ही कारण है। मांसपेशियों में फैट बीच में जमा होती है, स्किन और मांसपेशियों के बीच में फैट जमा होती है। इन सब फैट के कारण जो आपका नॉर्मल हाइट के और उम्र के हिसाब से और वेट के हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो उससे ज्यादा होता है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। और ओबेसिटी से आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ये सब जमा होकर के और घुटने के दर्द और बाकी और बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, रीनल फेलियर में चला जाता है आदमी अचानक, और जब जांच में पता ये चलता है कि इसको डायबिटीज भी थी साथ में। तो ये सब खान पान, रहन सहन और लैक ऑफ एक्सरसाइज, कम चलते हैं, कम दौड़ते हैं, कम मॉर्निंग वॉक करते हैं और ज्यादा बैठते हैं। महिलाओं में भी ऐसे ही है, बच्चों में भी ऐसे ही, कैडबरीज खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और चॉकलेट खा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन फैक्ट्रीज में बनते हैं, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट हो और चाहे वो आपके जो स्वीट के प्रोडक्ट हो, वो उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे पूरे जो मोटे ताजे लोग उसके बाद खाते हैं तो और मोटे हो जाते हैं। 100 किलो वजन, 150 किलो वजन, 120 किलो वजन, जो वजन रहना चाहिए 70 किलो 65 किलो, वो हो जाता है 80, 90, 105, 110। और पूरा मोटापे के कारण दूसरी जो बीमारियां होती हैं, क्योंकि जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि जो इंसुलिन होता है पैनक्रियास में इंसुलिन सिक्रीशन होता है और जो उसकी बीटा सेल्स होती हैं उसको इतना वर्क करना पड़ता है कि वो सेल्स इंसुलिन बनाने के लिए थक जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, डेथ हो जाती है। संख्या उन सेल्स की अगर कम होती है तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है जो शक्कर को पचाता है वो कम बनता है, और वो जो शक्कर है ब्लड में बनी रहती है, और ब्लड में रहने से वो पूरे ऑर्गन्स में, ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में और गुर्दे से निकलती है, उसको भी, गुर्दे को भी पतला कर देती है, इन्फेक्शन आ जाता है। दूसरे इन्फेक्शन होते हैं मीठे के कारण, और लिवर में कीटो एसिडोसिस होती है, अचानक बेहोशी में चला जाता है मरीज। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इनको बचाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, घर के लोगों को, समाज के लोगों को। चिकित्सक भी अपने आए दिन मीडिया के साथ बैठ करके जागरूकता कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, समझाते हैं, डायग्नोसिस बनती है, उसकी दवाइयां दी जाती हैं, हर प्रकार से रहन सहन, चलना उठना बैठना। अब लाइफ स्टाइल में फिर से परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो उम्र घट जाएगी। यंग लोगों की बाईपास सर्जरी हो रही है, यंग लोगों के गुर्दे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, नी ज्वाइंट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। नी ज्वाइंट में सबसे ज्यादा असर मोटापे का आता है और उससे नी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि चलना मुश्किल हो जाता है, इतना पेनफुल रहता है, वेट भी है और साथ में हड्डियों में कार्टिलेज वगैरह जो रहते हैं, जो उसके कुशन होते हैं रबर के जैसे, जो आपकी बॉडी को, वेट को बियर करते हैं चलने में, फिरने में, कूदने में, इन सब में वो नहीं रह जाता है, तो हड्डियां आपस में टकराती है, दर्द होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन है ये, बहुत पेनफुल। उठने में हाथ लगाकर या दो लोग उठाते हैं, चलाते हैं, पकड़ते हैं, यंग लोगों को, जिनको हमने कभी देखा नहीं था इस उम्र में। आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा वेट बढ़ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आपने बताया कि वजन बढ़ना बेहद खतरनाक है और अभी जिक्र हुआ महिलाओं का, तो ऐसे में सुनील जी आपसे मेरा सवाल कि जहां वजन बढ़ना या अधिक बेली फैट होना पुरुषों के लिए भी सही नहीं है और लेडीजों की सेहत के लिए भी ये हेल्दी नहीं होता, लेकिन माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा बेली फैट होना घातक हो सकता है। तो आखिर क्या वजह है कि अगर लेडीज में ये बेली फैट की समस्या होती है तो उनके लिए ये पुरुषों के मुकाबले ज्यादा डेंजरस है? जी सुनील जी। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी
मैम सभी को नमस्कार। जी सुनील जी, नमस्कार, आपसे नमस्कार। यही जानना है कि जिस तरीके से अगर बेली फैट पुरुषों में भी बढ़ता है, लेडीजों में भी बढ़ता है, लेकिन बात की जाए कि पुरुषों के कंपैरिजन में जो लेडीज में अगर ये बेली फैट बढ़ता है तो ये ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर क्या वजह है कि लेडीज में इसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है? मैम वॉइस आ रही है मेरी? जी हेलो। हाँ जी सुनील जी। एक बार आ रही है आवाज आ रही है। जी मैम एक बार रिपीट कीजिए, अपना सवाल है, मैं दोबारा से बताता हूँ। जी सुनील जी, जिस तरीके से आज बेली फैट खतरा बनता जा रहा है लोगों के लिए, हमारी बदलती लाइफस्टाइल में बेली फैट आम हो गया है। बात करें चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, दोनों के अंदर ये खतरा है, लेकिन लेडीज में ये खतरा ज्यादा गहराता जा रहा है। अगर पुरुषों के मुकाबले बात करें तो लेडीज में ये खतरा ज्यादा सामने आ रहा है और जो डेंजरस भी है। तो क्या वजह है कि लेडीज में बेली फैट होना पुरुषों के मुकाबले ज्यादा खतरा पैदा करता है? बहुत बढ़िया। जी मैं सबसे पहले बताऊं आप लोगों को कि अनहेल्दी डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ये सबसे बड़ा मेन रोल रह गया है जी फैट के लिए। और फैट ओवरऑल इंडिया में बात करें तो सेंट्रल ओबेसिटी माना जाता है ज्यादातर, तो फैट का बढ़ना ज्यादा माना गया है। और जेंट्स की तुलना में लेडीज के लिए ज्यादा होता है। शरीर से एक्सरसाइज करना, अनहेल्दी डाइट करना, ये कुछ हुआ है। इसके चक्कर में और नुकसान की बात करें तो मैम ये टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, जॉइंट्स का है, ऑलरेडी बहुत सारे दिक्कतें आने चालू हुई थी। और हालांकि इसके लिए घबराने की बात नहीं है, आप अपनी डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज वगैरह पर डे रखें तो आप इससे दूर भी हो जाएंगे। और थोड़ा सा ये आप रखें और जारी रखें तो ये बहुत समस्या है आज के टाइम में। और अगर इसको रूटीन करें खाने पीने से और अपना हेल्दी एक्टिविटी, तो कोई समस्या नहीं। ये है मेरा। जी, जिस तरीके से हमारी डेली रूटीन डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ हम इसमें बदल सकते हैं। डॉक्टर करण, जिस तरीके से लेडीज घर के काम को, जनरली हम अगर हमारे घर की लेडीज को बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए तो कहती हैं कि मेरे घर का काम ही मेरे एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो ऐसे में कितना जरूरी है कि लेडीज के लिए वो एक्सरसाइज करें घर के कामों के अलावा भी? देखिए, आपका जो डॉक्टर सुनील से जो प्रश्न था उसका भी मैं थोड़ा सा आंसर देना चाहूंगा कि लेडीज में जो बेली फैट होती है उससे क्या नुकसान होते हैं और ये क्यों होता है। तो एक तो हार्मोनल और एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती है और हार्मोन्स का भी असर होता है, फैटी डिपोजिशन होता है। और फिर जो डाइट है और घर में ज्यादा रहने से, चलना फिरना कम होने से, लैक ऑफ एक्सरसाइज से और ज्यादा अपन बैठ करके अगर रहते हैं तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होती है उसमें फैट का डिपोजिशन होता है, जिसको आप बेली फैट कहते हैं। और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। ओबेसिटी से आप कई प्रकार के रोग होते हैं ज्यादा फैट रहने से, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया। सबसे ज्यादा घुटनों में तकलीफ होती है। बॉडी का जो वेट, उसका जो बियरिंग जो कुशन होता है वो वजन के कारण पतला हो जाता है, हड्डियां घिसने लगती हैं, चलने फिरने में दर्द होता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। और दूसरे हार्मोन जनित जो रोग होते हैं, एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो जाता है, थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, ओवेरियन का है, ब्रेस्ट का है, ये सब तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल बेली फैट, ओबेसिटी, ज्यादा वजन, ये सब मिला करके और फैटी डाइट, कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट, स्टार्ची फूड, और जो आधुनिक जो मैदा है और तेल है, घी है, बटर है, राइस है, इसके जो विभिन्न प्रकार के फूड्स भी बनते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं, इन सब से महिलाओं को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि वो घर पे रहती हैं आजकल और उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। तो जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वैसे वैसे रोगों की संख्याएं भी बढ़ती हैं और उसकी सीरियसनेस भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर करण, जिस तरीके से मेरा सवाल था आपसे कि महिलाओं के लिए एक्सरसाइजेस कितनी ज्यादा जरूरी है घर के कामों के अलावा भी? देखिए, घर का जो काम है, कई लोगों को हमने बोला तो बोले हम तो दिन भर काम करते रहते हैं, पूरे आगे पीछे, घर के ऊपर नीचे सब जगह होते, हमारी तो वैसे भी एक्सरसाइज हो जाती। तो नहीं, मैं उसको हमेशा नहीं कहता हूँ 0%।
वो आपका रूटीन वर्क है, वो बॉडी ने उसको टॉलरेट कर लिया, एकोमोडेट कर लिया है। वो एक्सरसाइज में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। एक्सरसाइज में वही आएगा जब तक आप अपना जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, तेज वॉकिंग है, मैदान में, सड़क में, वहां वॉक ना करें, ऑक्सीजनेटेड एयर में जब तक आप वॉक ना करें, आपको पसीना ना आए, आपको हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना चाहिए, थकान आना चाहिए, और उससे आपका पसीने से जो स्वेटिंग होती है मस्कुलर एक्सरसाइज और जॉइंट से, और आपकी बॉडी में जो कैलोरीज का बर्निंग होता है उसको जलाना बहुत जरूरी है। उस कैलोरीज को उपयोग करना बहुत जरूरी है। जब तक वो जलेगी नहीं, आपकी स्वेटिंग नहीं होगी, जब तक स्वेटिंग नहीं होगी आपकी एक्सरसाइज काउंट नहीं होगी। और हार्ट की आर्टरीज में भी फैट जमा होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और कैल्शियम जमा होता है, और वजन के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चलना फिरना जिसका नहीं होता वो मानसिक रूप की बीमारियां भी आ जाती हैं, और फैटी लीवर हो जाता है, और दूसरे और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी जो घातक बीमारी है, तो दोनों होती हैं, एक साथ होती हैं बॉडी में, वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। खासकर महिलाओं के लिए उनको एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग करना और डाइट में कंट्रोल करना और बॉडी का वेट कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते कर लिए, 15 दिन कर लिए या एक दिन कर लिया, अरे मैंने आज एक्सरसाइज किया। ये आपको कल का जीने का है, तो आज आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, और कल फिर करना पड़ेगा, और रेगुलर करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, तब आपकी फिटनेस बनी रहेगी। नहीं तो फिर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर भूख बढ़ना, ज्यादा भूख लगेगी। और तो जितना आप स्विमिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपको भूख भी लगेगी, लेकिन आपको उसकी जो कैलोरी है उसको एनर्जी के रूप में उसको बर्न करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी साझा की आपने डॉक्टर करण हमारे साथ, कि महिलाओं के लिए भी, जहां लेडीज से कोई भ्रम था, आज आपने दूर कर दिया कि कितना जरूरी है घर के कामों के साथ एक्सरसाइजेस भी करना। सुनील जी, जिस तरीके से बात करें डाइट को लेकर, जनरली लोग ये फॉलो करते हैं कि अगर वो नाइट में खाना ना खाएं या एक टाइम का खाना बंद कर दें तो उनके मोटापे में कमी आ सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी सुनील जी, सुनील जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर करण, आपसे यही मेरा सवाल कि आजकल लोग डाइट को लेके ये फॉलो कर लेते हैं कि अगर हमारे अंदर मोटापा जनरेट हो रहा है तो हम एक टाइम का खाना ड्रॉप कर दें या कम कर दें खाने में। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या खाने में कमी करके हम लोग मोटापे को कम कर सकते हैं, बेली फैट को कम कर सकते हैं? देखिए, टोटल फूड में जैसे आप दिन भर में 8 चपाती खाते हैं, तो टोटल फूड में 8 की जगह 6 कर दें, 8 की जगह आप 5 कर दें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दूसरे जो आपके डिनर हैं या ब्रेकफास्ट हैं उसको स्किप कर दें, उसको छोड़ दें। उससे आपकी बॉडी में फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे, फैट बढ़ेगी और उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका मिसयूज होगा हार्मोन्स का, उससे आपको और दूसरे पैरामीटर्स बढ़ेंगे, कमजोरी आएगी, चक्कर आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, आपकी स्किन में चेंजेस आएंगे। और इस प्रकार से गैप बहुत ज्यादा दे करके कि हमने दिन में खा लिया तो वजन कम करने के लिए रात का खाना हम छोड़ दें, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अनुभव यही बताता है, आप भले ही 4-4, 5-5 घंटे में अपना मील लें या रोटियां लें, कम खाएं, ज्यादा ना खाएं और परहेज का खाना खाएं, वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और जब तक आप रनिंग नहीं करेंगे, जॉगिंग नहीं करेंगे, स्वेटिंग नहीं होगी आपकी बॉडी में, वो एक्सरसाइज में नहीं आता। ये आप नोट कर लें सभी श्रोतागण। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन आप 80-90 साल स्वस्थ रहकर भी जी सकते हैं यदि आप 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक की वॉकिंग कर रहे हैं और डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिम है आपका तो जिम में जाएं, नहीं है तो घर पे ले लें। बॉडी की जो मसल्स है उसको टोन अप करके रखें, एक्सरसाइज करें, स्वेटिंग होना चाहिए, इतनी एक्सरसाइज करें, आप फिजिकल वर्क करें, इतना वर्कआउट करें कि आपकी बॉडी से स्वेटिंग होने लगे, तो आपकी मसल्स और आपके नर्व टिश्यूज, आपकी ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट, आपकी लंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए और बाकी ऑर्गन्स और जीआईटी ट्रैक्ट आपका बहुत बढ़िया रहेगा। हाइपर एसिडिटी नहीं होगी और कब्जियत जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं वो भी नहीं होगा। ये सब एक्सरसाइज करने वालों के लिए है जो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन करते हैं और डिवाइडेड डोज में आप अपना खाना लें।
ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया पूरा पेट भर गया और ने कहा मेरे को तो अभी भूख नहीं है, मैं अब तो कल खाऊंगा और मेरे को वजन भी कम करना है, मेरे को पतला भी होना है, तो उससे नुकसान होता है। मैं इसकी सलाह कभी नहीं दूंगा। हम भी डॉक्टर होते हुए जो बताते हैं वही करते हैं, रोज दौड़ते हैं, रोज रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जिमिंग सब करते हैं और उसके साथ में ब्रेकफास्ट, फिर 4 घंटे बाद में कुछ खाएंगे, फिर लंच लेंगे। भले हम 2 रोटी खाते हैं, सलाद खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन बंद नहीं करते। शाम को फिर लेंगे और बीच में फ्रूट्स खाएंगे और थोड़ा थोड़ा अपना प्रोटीन और विटामिन का और फलों का जरूर इस्तेमाल करें अपने खाने में। इन सब की बहुत ज्यादा महत्ता है। प्रोटीन, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जूस में और फलों में और रोटी में होता है। गेहूं के बने हुए और बिना छना हुआ जो चोकर होता है वो भी रहना चाहिए। उसमें विटामिन रहते हैं, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं। और दाल हो अच्छी किस्म की, तुअर की दाल हो, अच्छी सलाद हो, अच्छे फ्रूट्स हो। बस फिर देखिए आप मजेदार जीवन जिए आप। मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्वस्थ जीने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा शरीर का मेंटेनेंस के लिए अच्छी एक्सरसाइज डेली करें, प्रतिदिन करें। थकता नहीं आदमी, कभी बूढ़ा नहीं होता। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं रोज अपने साथ में 70-75 साल के लोगों के साथ भी एक्सरसाइज करता हूं और वॉकिंग जब करता हूं सड़कों में 5-6 किलोमीटर की, तो वो भी 8-8, 10-10 किलोमीटर चलते हैं और स्वस्थ हैं। उनको बीपीएच की जैसी बीमारियां नहीं होती, प्रोस्टेट के कैंसर नहीं होते, तो नशा नहीं करते तो उनको फेफड़े के कैंसर नहीं होते, लैरिंक्स के कैंसर नहीं होते, उनकी सांस नहीं फूलती, वो लोग फैटी डाइट नहीं लेते, घी नहीं लेते, बटर नहीं लेते, तो उनको दूसरे हार्ट की और चर्बी से रिलेटेड जो डायबिटीज वगैरह बीमारी होती है, ओबेसिटी खत्म हो जाती है, तो ये बीमारियां भी नहीं होती। और स्वस्थ आदमी ही जिएगा, स्वस्थ आदमी ही चल सकता है। और अगर आपके शरीर में कोई डिफेक्ट आ गया, बीमारी आ गई, तो फिर पछताओगे कि मैंने इसको क्यों पलने दिया और क्यों हो गया। मेरी तो इच्छा अभी और जीने की है, मुझे तो और अभी चलना है, मुझे तो अभी और दुनिया देखना है, मुझे तो नाती पोतों को खिलाना है। उनकी शादी करने के बाद ही अगर होगा तो भगवान को जो मंजूर हो। लेकिन मैं देखता हूँ उन लोगों को जो जागरूक हैं, जो चतुर हैं, जो अपने जीवन और अपने परिवार और अपने शरीर के लिए जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। हर इंसान का शरीर बहुत ही कीमती होता है और बहुत कीमती के साथ में उसकी आवश्यकता भी है। हर उम्र के आदमी की आवश्यकता है समाज में, घर में और परिवार में। तो सबको जीने का हक है, सब अपने अधिकार के साथ में जिए, लेकिन एक्सरसाइज प्रतिदिन करें। चाहे वो लड़कियां, आज देखिए हमारी बच्चियां पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं। इन बच्चियों से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं शिक्षा लें कि जब ये दौड़ सकती तो हम तो चल सकते हैं। जब ये 20 किलोमीटर दौड़ सकती हैं, ऊपर जंप ले सकती हैं और गोल्ड मेडल ला सकती हैं, विश्व कीर्तिमान प्राप्त कर रही हैं, तो हम 2-4 किलोमीटर अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए क्यों ना जिए। क्यों ऐसा घमंड कि नहीं हम तो खाएंगे पिएंगे, क्यों ऐसा घमंड और गुरूर कि नहीं हमारे पास पैसा है तो हम क्या छोड़ देंगे क्या खाना पीना। शरीर पूरा खराब हो जाएगा। शरीर आपका है, पैसा आपका है, जीना भी आपको है, उम्र भी आपकी है। आप निर्णय लें। मैं तो यही संदेश दूंगा कि स्वस्थ रहें और अधिक जिए। जी डॉक्टर करण, बस इतना और बताएं कि जिस तरीके से डाइट आपने कहा कि अच्छी हेल्दी डाइट लें, तो अपनी डेली डाइट में कौन से फ्रूट्स शामिल करें, ड्राई फ्रूट्स कौन से शामिल करें, जिससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ फिट भी रह सकते हैं। बहुत किया आपने। मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि आप वार्ता करती हैं तो इतने अच्छे प्रश्न करती हैं जो लोगों के, पब्लिक के दिमाग में उठते हैं और उनका भ्रम भी दूर होता है और वो शिक्षाप्रद होते हैं। तो हेल्दी डाइट के लिए आपको डेली रूटीन के जो ब्रेकफास्ट और चाय है, बिस्किट है या रोटी है या नाश्ते में लेते हैं या आमलेट लेते हैं, वो तो लें, वो कम मात्रा में लें। ऐसा नहीं कि उसको इडली सांभर डोसा भी है साथ में और भजी है, पकोड़े हैं, बड़े हैं, सब खा रहे हैं, उससे वजन बढ़ेगा आपका। तो ये हेल्दी डाइट में नहीं आएगा। आपका जो रिक्वायरमेंट है वही लें। अगर खाना है तो 1 इडली खा लें, 1 बड़ा खा लें, सांभर ले लें या चाय ले लें, 2 बिस्किट लें, इससे ज्यादा नहीं खाना है। फिर लंच लें, आप रोटियां लें, रोटियां ज्यादा ना खाएं। अपने वजन आपका ज्यादा है तो रोटियों को बिल्कुल संयम से खाएं, 1 या 2 रोटी ही खाएं। दालें खाएं जिसमें प्रोटीन होता है, तुअर की दाल है, चने की दाल है। और फ्रूट्स हैं जो हेल्दी फ्रूट्स हैं, केले हैं, मौसम्बी है, संतरे हैं, पपीते हैं, आम है, ये सब उपलब्ध हैं। काजू, किशमिश, बादाम,
काजू से थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है तो उसका परहेज करते हैं। लेकिन बादाम आप ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, और दूसरी दालें होती हैं, दूसरे और फ्रूट्स होते हैं, सब्जियों की सलादें होती हैं, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, ये वो सब, करेले का जूस पी सकते हैं आप। बहुत से व्यंजन है। ऊपर वाले ने आपको इतना खूबसूरत शरीर दिया, मत बिगाड़िए आप इसको, मत बेढंगा करिए, मत। बिल्कुल डॉक्टर करण, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।